Hello everybody. In this class, we will be talking about an operation called search operation. तो डाटा को सर्च कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर्चिंग होती क्या है. तो बेसिकली किसी आइटम को सर्च करना कंप्यूटर में उसको हम बेसिकली सर्चिंग बोल सकते हैं. बट इन दिस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट सर्चिंग इन सम डाटा स्ट्रक्चर्स. जो मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एरेज है, लिंक लिस्ट है, ट्रीज है, उनके अंदर किसी एलिमेंट को अगर मैंने सर्च करना है तो बेसिकली उसको हम सर्चिंग बोलते हैं. तो यहीं पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है इसकी. It says the process of finding the desired information from the set of items stored in the form of elements in computer memory is referred to as searching in data structure. तो जो आइटम्स मेरे पास है जो मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर है और बेसिकली रैम के अंदर स्टोर है उनके अंदर सर्च करना, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सर्चिंग. ठीक है. और जो डाटा स्ट्रक्चर है वो मेरे पास एरे भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, लिंक लिस्ट भी हो सकता है. तो दिस इज बेसिकली सर्चिंग. और इस क्लास के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्च की कि सीक्वेंशियल सर्च होता क्या है. तो बेसिकली सपोज आपके पास कोई एरे है एंड देयर आर सम एलिमेंट्स इन इट. तो अगर मैं इस एरे को वन बाय वन एक्सेस करता हूं, मतलब सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करता हूं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को. कहने का मतलब कि अगर मैं सीक्वेंशियली हर एलिमेंट को एक्सेस करता हूं तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च. ठीक है. सपोज यही मेरे पास एरे है और मैं आइटम सी को सर्च कर रहा हूं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे सर्चिंग के लिए कि ए से कंपेयर करेंगे कि क्या सी ए के बराबर है. तो नहीं है ये. तो अगर नहीं मिलती आइटम तो हम नेक्स्ट लोकेशन के पास जाते हैं. तो इस पे चेक करेंगे. यहाँ पे भी मुझे आइटम नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे बी है और मैं ढूंढ रहा हूँ किसको, सी को. तो सी यहाँ भी नहीं मिला मेरे को. फिर मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे सी मिल जाता है एंड आई विल से दैट दिस इज द लोकेशन जहाँ पे सी जो है आपका स्टोर्ड है. ठीक है. ओके. अब जो डेफिनेशन है सीक्वेंशियल सर्च की वो ये है, द एरे ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज ट्रैवर्स सीक्वेंशियली व्हाइल चेकिंग एवरी कंपोनेंट ऑफ द सेट. की हर एक कंपोनेंट को, जैसे कि हमने ए को चेक किया, बी को चेक किया, हर एक कंपोनेंट को हम सीक्वेंशियली चेक करते हुए जाते हैं इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्च. और जो बेसिक एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे अबाउट सीक्वेंशियल सर्च उसका नाम है लीनियर सर्च. इन दिस क्लास बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीनियर सर्च. ओके. इसके अलावा बहुत अलग टाइप के सर्च ऑपरेशन भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च है, इंटरपोलेशन सर्च है, जंप सर्च है, एक्सपोनेंशियल सर्च है, एंड बहुत तरह के सर्चेस मेरे पास होते हैं. बट इन दिस क्लास बेसिकली वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट लीनियर सर्च. तो यहाँ पे हमने एक एल्गोरिथम लिखा है लीनियर सर्च का जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी. तो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए. ठीक है. So suppose this is my array and these are my elements. ठीक है. ओके. अब जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली इट्स ए कैरेक्टर टाइप एरे. तो मैं इसको लिखूंगा char. सपोज द नेम ऑफ द एरे इज डाटा एंड 6 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होंगे. और मैं मान लेता हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज स्टोर्ड एट लोकेशन 1, दूसरा 2 पे, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. 6 पे अभी मैंने कोई आइटम नहीं डाली है बिकॉज हमारे एल्गोरिथम में एक स्टेप है ये वाला, जो जहाँ पे हम जो आइटम सर्च करेंगे वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. ओके. तो बेसिकली एल्गोरिथम के अंदर है क्या हमारे पास, डाटा ये है एरे, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, आइटम वो है जो हम सर्च करेंगे एंड लोकेशन विल बी द आउटपुट कि जो आइटम मुझे सर्च करी है मैंने वो मुझे कहाँ पे मिली है एरे के अंदर. ओके. और अगर मेरे पास ये जो सर्च है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, इन दैट केस द लॉग विल कंटेन 0. अगर लोकेशन में लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब ये कि सर्च इज अनसक्सेसफुल और मुझे वो आइटम नहीं मिली है. ठीक है. ओके. इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 1 की. स्टेप 1 को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज जो आइटम में हमने सर्च करनी है उसे हम एक सिंपल वेरिएबल के अंदर भी ले सकते हैं. तो उस वेरिएबल के साथ हम कंपैरिजन करके आइटम को सर्च कर सकते हैं. बट इसके अंदर जो डिजाइनर है एल्गोरिथम का उसने क्या किया है,
ही सेड डाटा n+1 इज इक्वल टू आइटम। इन दिस केस अभी तक मेरे पास इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है क्योंकि मैंने 5 डाले हैं, तो डाटा n+1, तो n+1 मतलब 5+1, ठीक है, इट विल बी 6। तो डाटा के 6 में क्या डाल देनी है, आइटम। ये आइटम वो आइटम है जो हम सर्च कर रहे हैं। सपोज आई एम सर्चिंग फॉर सी, कि मैं सी को सर्च कर रहा हूं, तो सी हमारा यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे। बट ये स्टेप करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमेशा। आप एक आइटम को एक सिंपल वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं जिसके साथ आप बाद में कंपैरिजन आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोकेशन को 1 सेट कर देते हैं, कि क्योंकि अब अपनी सीक्वेंशियल सर्च है, हम फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करेंगे आइटम को सर्च करना। पहले यहाँ सर्च करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, एंड सो ऑन, तब तक करते चले जाएंगे जब तक हम लास्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच जाते। तो हमने लॉग में क्या करा, 1 सेट कर लिया जी। उसके बाद हमने एक लूप लगाई है, यहाँ पे हम पूरा एरे चेक करेंगे कि क्या कहाँ पे जो है मेरी आइटम स्टोर्ड है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है, किससे किया है, डाटा लॉग नॉट इक्वल टू आइटम। भैया तब तक चलते रहो, यहाँ पे हमने लूप लगाई है, फिर तब तक चलते रहो जब तक मुझे आइटम एरे के अंदर नहीं मिल जाती। तो लॉग में क्या है, अभी 1 है, डाटा क्या है, इट इज द नेम ऑफ द एरे, तो डाटा 1 क्या वो आइटम के इक्वल है या नहीं है। तो हम किसको सर्च कर रहे हैं, सी को। तो डाटा 1 में क्या है, ए है, ठीक है, वो सी के बराबर नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे ये मैच नहीं कर रही है हमारी, फाइन। तो ये कंडीशन, तो इस इन दैट केस वी विल एंटर इनसाइड द लूप, क्लियर, क्योंकि कंडीशन मेरे पास ट्रू है, दिस इज कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर, इट सेज लॉग इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1, कि भैया मुझे आइटम जो है फर्स्ट लोकेशन में नहीं मिला, आप नेक्स्ट पे जाओ। तो लॉग में आ जाएगा 2, लॉग में 1 था तो इट विल बिकम 2। अगेन वी विल गो टू दिस स्टेप, यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो मैं आइटम सर्च कर रहा हूँ क्या वो उसके बराबर है या नहीं है। अगेन नाउ लॉग में क्या आ गया, 2। अब डाटा लॉग नॉट इक्वल टू आइटम, इट सेज, अब डाटा लॉग में क्या है, बी, क्या बी नॉट इक्वल टू सी है, क्योंकि हम सर्च क्या कर रहे हैं, आइटम, आइटम में क्या है, सी, सी जो हम सर्च कर रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ ट्रू है, भाई नहीं है इक्वल। तो अगर ऐसा है तो विल अगेन विल गो बैक टू दिस स्टेप, इट सेज लॉग इज इक्वल टू लॉग प्लस 1। अब लॉग में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन वी विल कम बैक टू दिस प्लेस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, डाटा लॉग इज नॉट इक्वल टू आइटम, क्या सी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे कंडीशन जो है मेरी फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे फॉल्स हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा है इफ लॉग इक्वल टू n प्लस 1 देन सेट लॉग इक्वल टू 0। अब देखो लॉग में क्या है, 3 है, और लॉग n प्लस क्या है, 6 है। तो ये कंडीशन तो मेरी ट्रू नहीं हुई, तो ये स्टेप मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन दैट केस द फाइनल वैल्यू ऑफ लॉग विल बी 3, जहां पे मुझे आइटम मिली है। तो जो फाइनल आउटपुट इस एल्गोरिथम की आएगी दैट विल बी 3। अब हम बात करते हैं ये स्टेप 4 कब चलेगा। सपोज करो मैं कोई आइटम मेरे पास है, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर एफ, मैं एफ को सर्च कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि इस एरे के अंदर एफ कहीं पे भी नहीं है। तो जब एफ कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो ये लूप बार बार चलती रहेगी एंड अल्टीमेटली हम लास्ट लोकेशन मतलब 6 पे पहुंच जाएंगे सर्च करते करते उसे। तो जब हम पहुंच जाएंगे तो इन दैट केस दिस कंडीशन विल बी ट्रू, क्या लॉग इक्वल टू n प्लस 1, 6 इक्वल टू 6। हाँ भी सही बात है। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, मुझे एफ कहीं पे भी नहीं मिला और मैं घूमते घूमते कहाँ आ गया, लास्ट लोकेशन पे आ गया हूँ। तो अगर ऐसा है तो सेट लॉग इक्वल टू 0। जब जैसे लॉग इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब माय सर्च इज अनसक्सेसफुल, वे मेरा जो सर्च है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो सेट log इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ लीनियर सर्च एल्गोरिथम वर्क्स। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी की। तो जो कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्सिटी दो तरह की होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जब हम जो ज्यादा हमारा फोकस रहता है वो हमारा रहता है टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है इन केस ऑफ लीनियर सर्च, और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसके हमने तीनों केस लिखे हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। तो बेस्ट केस तब होता है जब आइटम में जो सर्च कर रहा हूँ मुझे फर्स्ट लोकेशन पे अगर मिल जाती है, तो इन दैट केस द कम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ n तब होती है, जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है वो तब है अगर मैं किसी आइटम को सर्च कर रहा हूं और मुझे एरे में लास्ट में वो आइटम मिलती है, तो इन दैट केस
दैट विल बी द वर्स्ट केस, और जो मेरी कंप्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन होगी। ओके, एवरेज केस, जो एवरेज केस जो लीनियर सर्च का आता है वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही आता है। क्लियर? सो ये बात हमने ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द एवरेज कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, तो वो भी आपके ऑर्डर ऑफ एन ही रहती है। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म। आपने इस लीनियर सर्च को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करना है। विद दिस, थैंक्स।